को पूरा टॉपिक समझ में आएगा। और आज की एक्टिविटी के लिए हमें एक ग्लास लैब चाहिए और एक लेजर चाहिए। और देखिए इन्हीं दोनों की हेल्प से हम आज रिफ्रैक्शन सीखेंगे। अब बच्चों ये तो आपको पता है कि किसी भी एक मीडियम में जो लाइट है वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पर क्या आपने सोचा है कि जब लाइट डिफरेंट मीडियम्स में चलेगी तभी क्या वो स्ट्रेट लाइन में चलेगी? चलिए वही आज की एक्टिविटी में सीखते हैं। तो अब मैं देखिए लाइट को ग्लास लैब से पास करा रहा हूँ, तो इसमें आप भी सब देख पा रहे हैं कि एज इट इज एंटरिंग इनटू अ ग्लास लैब इट इज चेंजिंग इट्स पाथ। Whenever it is entering into the glass slab, it is bending towards the normal, and while it is coming out, it is bending away from the normal. Again, we can see कि जैसी हवा में होती है तो लाइट स्ट्रेट पाथ में जाएगी, और जब लाइट ग्लास स्लैब के थ्रू जा रही है, then it is bending from its path. Now the question arises कि आखिर पाथ में चेंज आता ही क्यों है? तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि actually it is happening because of difference in optical density of both the mediums. However, whenever light falls exactly perpendicular to the glass slab, you can see कि अब पाथ में चेंज नहीं आया है। पर क्या इसका मतलब रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है? देखो बच्चों, रिफ्रैक्शन का सिर्फ मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होता है। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑलवेज रिमेंस द सेम। नाउ अब इसी एक्टिविटी को हम थोड़ा सा डार्क मोड में परफॉर्म करते हैं, तो देखते हैं वो कैसा दिखता है। तो अब यहाँ देखिए एकदम आपको इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे भी साफ साफ नजर आ रही है। और आप ये भी देख रहे होंगे बच्चों कि जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूँ तो आपकी जो शिफ्टिंग है, जो बेंडिंग हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, और आपका जो लैटरल शिफ्ट है वो भी ज्यादा आ रहा है। आप इस एक्टिविटी को घर में ही परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए आपको एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और हाँ लेजर। तो ये देखिए बच्चों यहाँ पर भी आपको इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे जो कि पानी के अंदर है, और इमर्जेंट रे जो कि बाहर निकल गई है वो भी साफ साफ क्लियरली विजिबल हो रही है। तो जैसा हमने ग्लास लैब के साथ एक्टिविटी